नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति यानी प्रेजेंट स्थिति की पहले बात करें तो यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी से तूफान फेंगल निकला हुआ है, जिसके वजह से दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों पर उसका असर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा रही है और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर फ्लडिंग कंडीशन अचानक से भी बनी है और इसी के साथ साथ तमाम इलाकों पर जबरदस्त हवाएं यानी कह सकते हैं 80 से 85 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं और इसी के साथ साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्टिंग स्पीड भी यहाँ पर देखने को मिली है। यानी इस तूफान के वजह से, फिंगल तूफान के वजह से दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। इस समय जो तूफान बना हुआ है, इस समय पुदुचेरी के ऊपर बना हुआ है, यानी तमिलनाडु के पुदुचेरी पर बना हुआ है और जिसका असर एक बड़े इलाकों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन किस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसकी तमाम जानकारी समझेंगे और यह भी समझेंगे कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरीके से असर डालेंगे और कहां कहां पर किस तरीके से बारिश होगी। तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख और गिली बल्टिस्तान, हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के भी इलाकों पर देखिए बादलों की धमा चौकड़ी देखी जा रही। इसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान पर भी देखिए बादलों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर तूफान की बात करें, तूफान फेंगल के वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इन बड़े क्षेत्रों पर इसका भारी असर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ तमिलनाडु के एक बड़े इलाके, चाहे पुदुचेरी के इलाके हो, कराईकल के इलाके हो, कर्नाटक के इलाके, उसी के साथ साथ चेन्नई के भी इलाकों पर देखिए किस तरीके से बादलों की धमा चौकड़ी है। बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु के भी ज्यादातर इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला है और यहाँ पर बादलों की जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी इलाके हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों पर बादल पहुंचे हुए हैं। उड़ीसा की बात करें, कुछ इलाकों पर रह रहकर बारिश की भी एक्टिविटी देखी गई है। आंध्र प्रदेश के इलाकों पर रह रहकर बारिश की भी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दी है और तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना के ज्यादातर इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला। लेकिन इस तूफान फेंगल की वजह से दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों पर जबरदस्त तरीके से मौसम यहाँ पर बदला हुआ। जबरदस्त इलाके यहाँ पर कह सकते हैं जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दिखाई दे रही है और इस समय की जो यहाँ पर मौजूदा स्थिति है, बादलों की जो स्थिति है, ये अपने आप में यहाँ पर बता रही है कि किस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यानी लैंडफॉल का जो प्रोसेस है ये कह सकते हैं कल शाम से ही यहाँ पर शुरू है और लैंडफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर अभी भी चल रही है। कई इलाकों पर अच्छी खासी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की गई है। लेकिन यहाँ पर अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम रहेगा, कहां पर किस तरह की बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर आया हुआ है, जिसके वजह से गिली बल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी और इसी के साथ साथ पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, यूपी के साथ साथ बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ पर जो सर्दी का सिलसिला है ये कई इलाकों पर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों पर तापमान गिर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हवाएं किस तरीके से नॉर्दर्ली हवाएं यहाँ पर काफी ज्यादा सोर्स में है और काफी ज्यादा इलाकों कह सकते हैं काफी ज्यादातर इलाकों पर यहाँ पर ये हवाओं का यहाँ पर फ्लो बना हुआ है और जिसके वजह से यहाँ पर अनुमान है कि आने वाले समय में अच्छे खासे तापमान गिरेंगे, क्योंकि अभी ये जो हवाएं हैं ये धीरे धीरे यहाँ पर स्पीड पकड़ रही, रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए तूफान फेंगल के वजह से किस तरीके से तमिलनाडु पर जबरदस्त बारिश का अनुमान है। कर्नाटक के साथ साथ केरल और यहाँ पर कह सकते हैं जो यहाँ जो तमिलनाडु का इलाका है, तमिलनाडु के दक्षिणी वाले क्षेत्र के इलाके, पूर्वी वाले क्षेत्र के इलाके, इन सभी क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक इसका भारी असर दिखाई दे रहा है। बड़े इलाकों पर इसका असर है, यानी फेंगल तूफान का असर इन सभी क्षेत्रों पर है और इसी के साथ साथ अगले 24 घंटे की बात करें
अगले 24 घंटे के दौरान देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ी क्षेत्रों पर रहेगा और इसी के साथ साथ तूफान फिंगल के रिमिनेंट की वजह से, यानी यहाँ पर देखिए तूफान कमजोर पड़ रहा है और तूफान के रिमिनेंट की यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से केरल कर्नाटक को प्रभावित करेगा, कोंकण गोवा को प्रभावित करेगा और इसी के साथ साथ दक्षिण में अच्छी खासी बारिश की यहाँ पर संकेत, अच्छी खासी बारिश की संकेत है दक्षिण भारत के इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। मुंबई की बात करें, मुंबई में भी यहाँ परिवर्तन दिखाई देगा, महाराष्ट्र में भी हल्का परिवर्तन रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत के कंपेयर की बात करें, यानी अगर हम बात करें कर्नाटक की, केरल की, तमिलनाडु की, तो ये कहीं ना कहीं जो इलाके रहेंगे ये काफी भारी बारिश वाले इलाके रहेंगे अगले 24 घंटे के दौरान। इन सभी के कंपेयर में जो मुंबई महाराष्ट्र का इलाका है यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश कुछ इलाकों पर हो सकती है, लेकिन बादलों की बात करें तो बादल कई इलाकों पर दिखाई देंगे, ज्यादातर इलाकों पर बादल दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया के साथ साथ तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया है, इन सभी क्षेत्रों पर तूफान की वजह से कह सकते हैं बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर चलती रहेगी, यानी तूफान तो आगे बढ़ता रहेगा, यानी तूफान का रिमिनेंट आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका असर उसके बावजूद भी रहेगा, यानी असर अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर मॉडलों का प्रेजेंटेशन है। 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख आते आते दक्षिण में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखिए ज्यादातर इलाकों पर दिखाई दे रहा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र में हल्की बारिश, मुंबई में हल्की बारिश, लेकिन उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर देखिए किस तरीके से ये नॉर्दर्ली हवाएं यहाँ पर प्रभावित कर रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें उस तरीके से कोई हार्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हवाओं की यहाँ पर स्पीड है, जो यहाँ पर तेजी है, ये अपने आप में बता रही है कि यहाँ पर तापमान गिरेंगे, अच्छे खासे तापमान गिरेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, जैसा कि मैं आप सभी को लगातार बता रहा हूँ कि हवाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी और ये हवाएं कल से बढ़नी शुरू होंगी और ये लगातार धीरे धीरे इंक्रीज होंगी। 4 तारीख आते आते उत्तर भारत में देखिए किस तरीके से हवाओं की यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और आप सभी को बात बताएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों पर अभी भी कोई इतना हार्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, उस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नहीं आ रहे। यहाँ पर देख सकते हैं हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की एक्टिविटी होगी, लेकिन उतनी बर्फबारी की एक्टिविटी नहीं होगी जितना यहाँ पर होनी चाहिए। जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी होती है, यानी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जबरदस्त जो अतिवृष्टि होती है, उस तरीके से यहाँ पर चीजें अभी नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। इसी के साथ साथ दक्षिण में अच्छी खासी बारिश यहाँ पर चलती रहेगी। 5 तारीख की बात करें, 5 तारीख आते आते दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आसपास के इलाकों पर बारिश रहेगी। दक्षिण भारत में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, लेकिन उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत यहाँ पर देखिए निश्चित तौर पर इस मॉडल से समझ सकते हैं किस तरीके से हवाएं यहाँ पर तेज हो जाएंगी, रफ्तार में हवाएं हो जाएंगी। लेकिन इन हवाओं की अगर हम ताकत की बात करें, ये पूरे दिन भर चलने वाली, यानी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ये हवाएं चलेंगी और शाम को ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगी, रात को ये तापमान कहीं ना कहीं गिराएंगे। और 6 तारीख की स्थिति देखिए, 6 और 7 तारीख के बीच में ये हवाओं का जो फ्लो है, ये जो ताकत है, ये सीधे तौर पर दिखाई दे रही। लेकिन अगर इसी के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर होता तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी भीषण सर्दी दिखाई देती, यानी कह सकते हैं जबरदस्त ये सर्दी दिखाई देती। लेकिन अभी देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर जो पहले आया रहेगा, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो बर्फबारी की एक्टिविटी हुई रहेगी, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जरूर तापमान गिरेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब तक नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर कह सकते हैं बहुत भीषण सर्दी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 और 8 तारीख के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत के इलाकों पर ये उत्तर पश्चिम की हवाएं यहाँ पर प्रभावित करती रहेंगी। और इसी के साथ साथ 8 तारीख आते आते 8 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा पहाड़ी क्षेत्रों पर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, साथ साथ कई इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल भी यहाँ पर देखिए चपेट में आ रहे हैं।
हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन बनेगा, सर्कुलेशन की वजह से गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जो ये नॉर्दर्ली हवाएं चलती रहेंगी, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी, और जिसके वजह से यहाँ पर तापमानों में जो लगातार गिरावट रहेगा उस पर यहाँ पर जो है लगाम लगेगा। लेकिन राजस्थान के साथ साथ गुजरात के इलाकों पर देखिए तापमान तो गिरते रहेंगे, लगातार तापमान गिरेंगे, और 9 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी देखने को मिलेगी, और यह बर्फबारी की एक्टिविटी कहीं ना कहीं तापमान को भी गिराएगी। बारिश की एक्टिविटी, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ लाइट टू कह सकते हैं मॉडरेट सावर कुछ इलाकों पर जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों पर तापमान गिर जाएंगे। दक्षिण भारत में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, पूर्वी कोस्टों पर भी हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। 7-10 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। दक्षिण भारत में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, अफगानिस्तान के पश्चिमी वाले भागों पर देखिए एक अच्छा खासा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मॉडल में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन भी यहाँ पर कह सकते हैं, पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर कह सकते हैं। यह जो यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है अफगानिस्तान के पश्चिमी वाले भागों पर, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर स्ट्रांग होता है तो पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश की भी एक्टिविटी रहेगी, और यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रांग रहेगा तो पहाड़ी क्षेत्रों पर अच्छी खासी बर्फबारी की एक्टिविटी दिखाई देगी। यानी यह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिग्नल है ये यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव हमको दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के अंदर कुछ इस तरीके से मौसम यहाँ पर रहने जा रहा है। तमाम जानकारी, सटीक जानकारी स्काईमेट मौसम स्टेशन पर लगातार हम आप सभी को देते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़ रहिएगा। धन्यवाद।